नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। भूत असान से प्रभावित लोगों से मिलकर पुनर्वास में तेजी लाने की उठाई मांग। हजारीबाग के डकरा में ग्रामीणों का प्रदर्शन। 18 सूत्री मांगों को लेकर सीसीएल कार्यालय के समक्ष दिया धरना। बोकारो के सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा गार्ड के बीच हंगामा। मंत्री इरफान अंसारी से मिलने पर हुए बवाल। बास्को डिगामा एक्सप्रेस से बाल तस्करी का खुलासा। सीडब्ल्यूसी की तत्परता से बिहार और गोड्डा से लाए जा रहे 5 बच्चे बचाए गए। और रांची पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। असली निशाना था कोई और, गलती से गई दूसरे की जान। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद में हुए बुधवार के बाद सोमवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मुंडा दौड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने नेताओं को बताया कि शुक्रवार को हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और पास में कई लोगों के घर भी जमींदोज हो गए हैं, जिससे उनके जीवन संकट में है। बाबूलाल मरांडी ने बीसीसीएल पर बिना पुनर्वास के खनन कार्य शुरू करने का आरोप लगाया और कहा कि पूरे इलाके में अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर पुलिस भी मुखदर्शक बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन को तुरंत अवैध उत्खनन रोकने और प्रभावितों को पुनर्वास करने की चेतावनी दी है। वहीं विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी कहा कि इस हादसे के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है और वे ग्रामीणों की लड़ाई विधानसभा से लेकर सड़क तक रखेंगे। के बाद कि हमने तय किया था कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही है धनबाद जिला में, तो इस बार एक खुद आकर के थोड़ा सा अपने से उसकी मुआयना कर लूं, देख लो, वहाँ के लोगों से थोड़ा हालचाल हम समझ लें क्या स्थिति है। तो आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही है और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली है। जबकि यहाँ के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग काबे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलंब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहां लोगों को ला करके ले जा करके बसाते हैं। हजारीबाग के डकरा में सोमवार को रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले चूरी और होयरा बस्ती के ग्रामीणों ने सीसीएल परियोजना का कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। यह धरना उनके 18 सूत्री मांगों को लेकर था। ग्रामीणों का आरोप है कि 1980 में विस्थापित होने के बावजूद सीसीएल प्रबंधन ने उन्हें पुनर्वास और रोजगार जैसी सुविधाएं नहीं दी है। मोर्चा के अध्यक्ष बीएन सिंह भोक्ता ने कहा कि प्रबंधन की अनदेखी से ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे खदान का काम बंद कराने पर मजबूर हो जाएंगे। धरना के बाद परियोजना पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें विस्थापितों को प्रमाण पत्र देने, बिजली, पानी, सड़क और नौकरी जैसी मुख्य मांगें शामिल थी। डकरा खदान खोलने के लिए हमारे पूर्वज ने सारा जमीन दे दिया। 10 एकड़ था, 2 एकड़, 3 एकड़ में 3 एकड़ में नौकरी होता था, 7 एकड़ कहा गया। इससे रिकॉर्ड मांगा जाता है तो सीसीएल प्रबंधन के द्वारा कहा जाता है कि रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास में? पूरा जालसाजी किए हैं आप, हमारे जमीन पे भ्रष्टाचार किए हैं आप, किनको नौकरी दिए हैं आप? 3 फेज में यहाँ का अधिग्रहण किया गया है डकरा परियोजना के लिए भूमि। बोकारो के सर्किट हाउस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के नेताओं और उनके सुरक्षा गार्ड ने कमरे से बाहर कर दिया। मंत्री से मुलाकात के लिए कार्यकर्ता 3 नंबर कमरे में थे, लेकिन गार्ड के रोकने पर नेताओं ने कड़ा विरोध जताया और हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर मंत्री खुद कमरे से बाहर आया और मामले की को शांत कराया। बाद में एससी मोर्चा के नेताओं ने मंत्री को मोमेंटो भी भेंट किया। इस घटना को लेकर सर्किट हाउस के बाहर काफी गहमागहमी का माहौल रहा, जो अक्सर मंत्रियों के सुरक्षा प्रोटोकॉल और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी को उजागर करता है।
हमारे एसी विभाग गया मिलने के लिए। हम एज ए प्रदेश कोऑर्डिनेटर अवधेश पासवान और हमारा टीम गया है, जिला अध्यक्ष गया है, कुछ बातें करनी है और ये लोग बोलते हैं कि बाहर निकलवा रहे, इससे ज्यादा कर सकते हैं। ये क्या तमीजा है? धनबाद में वास्को डी गामा साप्ताहिक एक्सप्रेस से बाल तस्करी का मामला सामने आया है। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट से मिली जानकारी पर सीडब्ल्यूसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है। ये बच्चे बिहार के आरा, गोड्डा और अन्य इलाके से लाए जा रहे थे और आशंका है कि इन्हें गैरकानूनी तरीके से गोवा और बेंगलुरु भेजा जा रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ बच्चों के आधार कार्ड जाली थे। प्रथम दृष्टया में यह बच्चे नाबालिग लग रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की काउंसलिंग से एक बड़े तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। मामला ये था कि कुछ बच्चे गोवा और कुछ बच्चे जा रहे थे बेंगलोर काम करने के लिए, तो उसको आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से हम लोग रेस्क्यू किए। ये हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 7 में। कुछ गोवा जा रहे थे और कुछ बेंगलोर जा रहे थे। एक बोल रहा था सोनाराम, मतलब ट्रैफिकर का नाम सोनाराम बता रहा है, और एक है जो कि नवीन के साथ जा रहा था और एक अपने भाई के साथ मिलने जा रहा था। बच्चे अभी 6 हम लोग रेस्क्यू किए हैं, जिसमें 2 एडल्ट पता चला है और बाकी 4 जो है वो नाबालिग है। एक बांका का है और 2 जो है गोड्डा का है और एक जो है वो बेगूसराय का है। आगे इसको हम लोग सीडब्ल्यूसी से जो ही उचित निर्णय लेंगे उसी को हम लोग करेंगे। रांची के रातू थाना क्षेत्र में रविवार की रात हुई रवि कुमार की हत्या का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस हत्या का असली निशाना रवि कुमार नहीं बल्कि राजबल्लभ गोप था। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते राजबल्लभ को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से रवि की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी कुणाल कुमार और राजबल्लभ गोप के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 1 साल पहले राजबल्लभ ने कुणाल के पिता की पिटाई कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए कुणाल ने यह खौफनाक साजिश रची। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 1 अन्य कार समेत अन्य सामान बरामद किया है। रातू थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पीछे से डीएसपी 2 अरविंद, रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर भी तुरंत स्पॉट पर पहुंचे। बाद में मैं भी घटनास्थल पर गया और कांड का अनुसंधान बड़े ही त्वरित गति से आरंभ किया गया और हम लोग को जो लीड्स मिले उसको हम लोगों ने बहुत तेजी से प्रोसेस किया और अल्टीमेटली जो बात सामने आया कि भाई कुणाल गोप ने इस पूरे घटना को अंजाम दिलवाया है। कुणाल गोप ही मास्टरमाइंड है। कुणाल गोप को हम लोगों ने घटना से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसमें काफी मेहनत करना पड़ा। हमारी जो पूरी पुलिस टीम है इसके लिए बधाई की बात है। रातू थाना के सारे सब इंस्पेक्टर ने इसमें मेहनत किया और बाद में फिर बुड़मू थाना ने इसमें सहयोग दिया। और जो बात आई उसमें कुणाल गोप का कहना था कि कुणाल गोप और जो एक घायल है इस घटना में, निक नेम जिसका बलमा है उर्फ राजबल्लभ यादव, इन लोगों के बीच में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वादियों के लिए मशहूर हजारीबाग फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन बन गई है। इन दिनों यहां बंगाली भावनात्मक ड्रामा फिल्म फिर आए की शूटिंग चल रही है। फिल्म के कलाकार और निर्देशक जो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से आए हैं, उन्होंने झारखंड की नैसर्गिक खूबसूरती को जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि इतने कम बजट में ऐसी खूबसूरत और उपयुक्त लोकेशन कहीं और नहीं मिल सकती। फिल्म टीम ने झारखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान उन्हें किसी तरह की बाधा या अतिरिक्त टैक्स की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। यह फिल्म साबित करती है कि झारखंड धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए हब के रूप में उभर रहा है। हमारा फिल्म का नाम है फिरे आए। इसको हिंदी में कहते हैं लौट के आना। और इस फिल्म का थोड़ा सा मैं नैरेट कर दे रही हूँ। इस फिल्म में है जो जर्नी होता है, इस मूवी में स्ट्रगल जो होता है, जो हम लोग काम करने जाते हैं, हीरो हीरोइन जो बनना चाहते हैं, उनको जो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, उसी को लेके ये स्टोरी है। शहर है ये, पहले तो ये शहर क्यों, ये शहर इसलिए कि इस शहर को देखिए, जिस जगह को ऑलरेडी सब लोगों ने देख लिया फिल्म में, उस जगह को लोग पहचान जाते हैं कि फलना जगह है, ये जगह है, देख लो।
लेकिन इस जगह में शूट करोगे तो आपको नए नए बहुत सारे लोकेशन मिलेंगे। छोटे से जगह में डिफरेंट ये एरिया से आप शॉट ले सकते हो। मतलब ऐसा मजा आ रहा है काम करने में, ऐसा लग रहा है कि एक ही जोन तो एक ही है, लेकिन जिस एंगल से पकड़ रहे हैं उसमें खूबसूरती अलग निकल के आ रही है। तो उससे क्या है, बजट कम हो जाती है। जो टेक्निकल बात समझते हैं वो समझ जाएंगे कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। रांची पुलिस ने 2.4 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि नगड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बिक्री करने वाला है। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम ने छापामारी अभियान चलाया और सफलता हासिल करते हुए 2.5 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रांची गुमला मुख्य मार्ग पे चेकिंग लगाई गई, जिसमें एक आदमी जिसका नाम है चंदन कुमार सिंह, कठल मोड़ का रहने वाला है। इसके पास से 2.4 केजी गांजा बरामद हुआ और 2 फोन बरामद हुए हैं। और ये गांजे की खरीद बिक्री करता है। इसका घर कठल मोड़ में है और इस गैंग में और भी लोग हैं जिससे ये गांजा खरीदता है और हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी एक की गिरफ्तारी हुई। धनबाद पुलिस ने शराब माफियाओं पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अपर बाजार से एक पिकअप वैन से नकली विदेशी शराब की भारी खेप जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि इस वैन में ऊपर आलू लदा हुआ था, जबकि उसके नीचे 96 कार्टून नकली विदेशी शराब छिपा कर रखी गई थी, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था। डीएसपी मुख्यालय वन शंकर कामती ने जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य सरगना सोनू कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि वह लंबे समय से ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर शराब तस्करी का अवैध धंधा चल रहा था। यह भी बता दें कि एक हफ्ता पहले भी इस तरह आलू से लदी गाड़ी से 6000 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद की गई थी, जिससे साफ है कि यह धंधा बड़े स्तर पर चल रहा है। हल्का ब्लू रंग का पिकअप वैन से काफी मात्रा में दारू जो है बालू बोरा के नीचे छिपा कर करके बिहार ले जाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर इनके द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस निरीक्षक सुमन कुमार के नेतृत्व में और उक्त टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। तो चेकिंग के क्रम में ही गोविंदपुर ऊपर बाजार के पास एक ग्रीन ब्लू रंग का पिकअप वैन आया। पुलिस पार्टी को देख करके उसका चालक जो है कूद करके भाग गया। उसको काफी पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ भाड़ का लाभ उठाकर वो भागने में सफल रहा। जब उस पिकअप वैन को चेक किया गया तो आलू के बोरा के नीचे काफी मात्रा में दारू का कार्टून मिला, जिसमें कुल 96 कार्टून दारू थे। 96 कार्टून में 3024 बोतल विभिन्न ब्रांड का दारू पाया गया। कुल 3024 विभिन्न ब्रांड का दारू पाया गया। अनुसंधान के क्रम में इसमें एक सोनू कुमार सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। राजधानी रांची के राजू थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मार दी थी। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को आनंद फानन में रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गोलीकांड में शामिल अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे की क्या वजह थी। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस घटना से इलाके के लोगों में रोष और भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। कल विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत नीचे कुदलौंग गांव में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या हो सकती है। ये मामला जमीन का है, जिसमें जमीन एक कलेक्टिव जमीन था, जिसमें 2 गोतियां बेचने को तैयार थे, लेकिन एक उसमें बेचने को तैयार नहीं था। तो इसमें 4 लोग इसकी सुपारी लिए थे जो उसको हत्या करने वाले थे। तो इस सूचना में उसके जब पुलिस वहां पे पहुंची उसके घर पे,
तो 4 लोग पहले से थे और उनके पास आर्म्स भी था। दोनों तरफ से गोली चली, उनके तरफ से भी, और पुलिस ने भी 4 राउंड फायर किए, जिसमें 2 लोग भागने में सक्षम रहे जिनके पास आर्म्स था, और 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हरीश अंसारी ये इटकी का रहने वाला है और समाउल अंसारी ये कांके का रहने वाला है। इनके विरुद्ध पहले से 6 कांड दर्ज हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग अभी भी फरार हैं। जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।